मनुष्य के समस्त दुखों का निवारण ध्यान से होगा। और महावीर ने साधु साधित्यों को दिन का और रात का एक एक पहर ध्यान करने के लिए कहा है। साध्यता के साथ ध्यान में मन लगाना साधना का अंग रहा है और साध्यता से बाहरी साधनों से मन को साधा जाता है। ध्यान में आंतरिक साधना से मन को साधा जाता है और स्वाध्याय में विस्तार ही परिवार विस्तार है और ध्यान में गहराई की गहराई है। यही वजह है कि ज्ञानी से बड़ी ध्यानी को माना गया है। और दार्शनिकों की धारणा है कि चिंतन मनन और अध्ययन से परमात्मा तत्व को पकड़ा जा सकता है। एक बार अरस्तु ने एक आदमी को एक एक कर चम्मच में समुद्र का पानी लेकर गड्ढे को भरते हुए देखा। उस आदमी का कहना था कि वह इस तरह समुद्र को खाली कर देगा। उसकी इस बात को सुनकर अरस्तु हंसने लगे और तब वह आदमी बोला, पागल मैं नहीं, तू हो जो सत्य के विराट महासागर को विचारों की चम्मच से भरने की कोशिश कर रहे हो। विराट अस्तित्व को तुम विचारों से कैसे तोलोगे? इनमें तो कुछ समय ही बर्बाद कर रहा हूँ, तुम तो सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो। उसकी बात सुनते ही अरस्तु को भान हुआ कि विचार तो मन की एक तरंग है। विचार के जरिए संपूर्ण सत्य नहीं पाया जा सकता। दूसरी बात, केवल सोचने से परमात्मा नहीं मिलेगा। आत्मदर्शन के लिए गहन साधना करनी पड़ती है। आचरांग सूत्रों में लिखा है, उस आत्मा के दरवाजे पर हर स्वर पहुँचते पहुँचते वापस लौट आता है। तर्क का अस्तित्व खत्म हो जाता है और बुद्धि का प्रवेश वहाँ वर्जित है। कुल मिलाकर ध्यान से हम अपने मौलिक स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। ध्यान मन की एकाग्रता का नाम है। ये ध्यान ही अंतरात्मा के उद्घाटन का श्रेष्ठ उपाय है। जो धर्म भक्ति मार्ग को अपनाकर चले, उन्होंने अन्यन प्रेम से आत्म कल्याण किया। जो धर्म ज्ञान मार्गी या चरित्र मांगी रहे, उन्होंने अपने कल्याण के लिए ध्यान का सहारा लिया, क्योंकि हमारे दुखों का निवारण ध्यान से ही होगा।